आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने राम नाम को घर घर तक पहुंचाने का काम किया। हमारे साथ मौजूद है संत मुरारी बापू। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 इंडिया में। बापू, आप राम यात्रा कर रहे हैं, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? वैसे निरुद्देश्य कोई उद्देश्य नहीं है। यदि कहना चाहूँ तो स्वांतः सुखाय, केवल स्वांतः सुखाय और विश्व का मंगल हो, इसलिए भारत के थ्रू, भारत के माध्यम से, भारत के शास्त्रों के माध्यम से, भारत के संतों के माध्यम से विश्व का शुभ हो, विश्व में शांति हो, युद्ध की मानसिकता मिट जाए और मंगल की स्थापना हो। छोटे बड़े उद्देश्य यदि मानो तो, बाकी तत्वतः ये पूरी यात्रा निरुद्देश्य है, उद्देश्य मुक्त है। क्योंकि उद्देश्य करके निकले तो सफलता मिले तो अहंकार आने की संभव है, न मिले तो उदासीनता आ सकती है कि हमने जैसा सोचा था ऐसा परिणाम नहीं आया। इसलिए तत्वतः कोई उद्देश्य नहीं है। जैसे गंगा का कोई उद्देश्य नहीं है, बहना 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 बह जाना। क्योंकि जहाँ जहाँ भगवान राम गए, जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े, वहाँ वहाँ श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, ये सबका सौभाग्य है। तो 11 दिनों में इसको ख़त्म करना, पूरा रूट तैयार करना, ये कैसे संभव हो पाया? कितना समय लगा इसको करने में? नहीं, मैं तो क्या हूँ कि व्यवस्था का आदमी नहीं हूँ, आस्था का आदमी हूँ। लेकिन व्यासपीठ को समर्पित परिवारजन और सब ये कार्य संभाल लेते हैं। और मैं कभी कभी पूछ लेता हूँ कि सब ठीक चल रहा है, इससे अलावा मैं कुछ पूछता भी। समय वगैरह कुछ ऐसे कि इसी समय तारीख हम निश्चित कर देते हैं कि इन दिनों में हम करें। बाकी का सब ये पूरे व्यासपीठ को समर्पित मेरे फ्लावर्स अपने आप आयोजन बना लेते हैं। और मनोरथी परिवार वो भी कुछ जांच पड़ताल नहीं करते, बस कह देते कि करो, अच्छा से अच्छा हो, शुभ से शुभ हो, सबको प्रसन्नता। आप अपने अनुयायियों को फ्लावर्स कहते हैं, है ना? अगर मैं गलत नहीं हूँ बापू, आपकी उम्र 80 साल है। इतनी ऊर्जा, आप हर दिन राम कथा करते हैं और बिना रुके बिना थके, इस ऊर्जा का क्या कारण है? नहीं, एक हमारा जैन साधु है, बड़े अच्छे विद्वान आचार्य हैं, उसने एक बार जवाब दिया था, वही मैं जवाब दूं कि उम्र होती है तो ऊर्जा तो कम होती है, उत्साह कम नहीं होना चाहिए। ये उत्साह की बात है। और कई उम्र वाले भी इसमें हैं, सब उत्साहित है। तो शरीर तो अपना काम करता है, लेकिन मन जुआन रहना चाहिए। और आप हमेशा कहते हैं कि आपके दादाजी आपके गुरु हैं, लेकिन कभी आपको मौका नहीं मिला कि आप उनको कथा सुना पाते किसी से। बस उसने मुझे सब दे दिया। उसके पास जो था संपदा, वो वैसे वैरागी थे, बिल्कुल वैरागी मानी बिल्कुल विरक्ति में रहते थे। उसके पास जो भी संपदा थी तो मानस और गीता के माध्यम से आध्यात्मिक संपदा थी। और शायद मुझे लगा कि इतनी तीव्र विरक्ति थी कि ये भी उसको बोझ लगता होगा। ये सब मुझे दे दिया कि तू संभाल, मैं बिल्कुल रिक्त हाथ जा रहा हूँ। तो ये उनकी कृपा है। मैं हर पल इस कृपा को महसूस करते हुए यात्रा करता हूँ। बिल्कुल। पहले के ज़माने में तो इतनी सुख सुविधाएं भी नहीं होती थी, आजकल लोगों के पास सब कुछ है, फिर भी आत्मसंतुष्टि नहीं है लोगों के जीवन में। सुख के साधन है सबके पास, अधिकाधिक है। 10 साल पहले, 20 साल पहले, मैं अपनी उम्र का कहूँ तो 70 साल पहले इतने साधन नहीं थे, लेकिन सुख बहुत था। जिसको मैं अभाव का ऐश्वर्य कहता हूँ। अभाव का भी अपना एक ऐश्वर्य होता है। साधन सबके पास है, सुख नहीं है। तो कहीं हम कुछ चुक रहे हैं, कुछ मिस हो रहा है। और जब तक व्यक्ति
अध्यात्म में शिकायत मुक्त चित्त से प्रवेश नहीं करता, तब तक साधन भी, साधन की आलोचना नहीं, साधन जरूरी है, लेकिन साधन हमारी शांति को खा न जाए, हमारे भीतर के सुख पर वो हावी न हो जाए। क्योंकि साधन इसीलिए है कि साधन का सदुपयोग करके हम साध्य को प्राप्त करें, और सबका साध्य जहाँ से हम बिलग हुए है वहाँ पहुँचना है। जी, तो बापू आप कह रहे हैं कि आध्यात्म में जाना चाहिए, लेकिन अगर हम देखते हैं तो लोगों में क्रोध भी बहुत है। आपको लगता है कि जितनी भी जीवन में लोगों की परेशानियां हैं, सबका जवाब आध्यात्म में ही है? बिल्कुल। और मैं तो कई बार कह चुका हूँ, ये ज़्यादा शास्त्र की भाषा में अर्थवाद भी हो सकता है। मैंने जो महसूस किया इसके आधार पर मैं कि रामचरितमानस हमारे वेदों से लेकर आज तक के सभी शास्त्र, इनका सारभूत ग्रंथ है। और जहाँ तक मेरा अनुभव कि विश्व में व्यक्ति से लेकर विश्व तक कोई भी समस्या ऐसी नहीं कि जिसका समाधान रामचरितमानस न देता हो। इसलिए रामायण की यात्रा को मैं कहता हूँ, पहले संशय, सब लोगों ने संशय किया, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, राम क्या है। बीच में जाओ तो समाधान, अंत में जाओ तो शरणागति, बात खत्म, पायो परम विश्राम। बिल्कुल। और आप जब भी राम कथा करते हैं, आप गाते हैं, उसके पीछे कोई विशेष कारण है? नहीं, ये गाने का ग्रंथ है। शिव जी ने गाया, भुसुंडी जी ने गाया, सब ने गाया है। गावत संतत शंभु भवानी, कथत नहीं, वहाँ ये नहीं लिखा कि कथत संतत शंभु, गावत। ये गाने का शास्त्र, केवल ज्ञान का शास्त्र नहीं है, गान का शास्त्र है। और केवल ज्ञान सूखा भी हो सकता है, गान रसिक हो सकता है। बिल्कुल। हम जैसा खाते हैं वैसा हम बनते हैं। हम सात्विक भोजन खा रहे हैं, तो कितना महत्व होता है भोजन का? हाँ, सात्विक भोजन और सीमित भोजन, जिसको मित भोगी कहते हैं। शंकराचार्य भगवान ने भी मित भुक्त आदमी की प्रशंसा की है। तो एक तो भोजन सात्विक होना चाहिए और मित भोगी, सीमित होना चाहिए। तीसरी बात कि भोजन बनाने वाली की मानसिकता पवित्र होनी चाहिए। भोजन बनाने वाला आक्रोश में भोजन बना रहा है, कोई ऐसी घटना घटी है जिसके लिए उसका मन बिगड़ा हुआ है, तो वो भोजन में भी वो अणु परमाणु प्रवेश करते हैं, और ऐसा भोजन हमारी चित्तवृत्ति को भी खराब करते हैं। तो अन्न को तो उपनिषदों ने ब्रह्म कहा है, अन्नम ब्रह्मेति व्यजाना। हम अन्न नहीं खाते, हम ब्रह्म को खाते हैं। इस रूप में भारतीयों ने मित भुक्त बने हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज़रूरी बात आपने कही है। हर कोई जानना चाहता है कि बापू की दिनचर्या कैसे रहती है। अब दिनचर्या क्या कहूँ, खाते हैं, सोते हैं, चाय पीते हैं, बस। नहीं, अभी तो आजकल आपकी कथा हर रोज़ होती है। जब भी आपको समय मिलता है कि जिस दिन कथा ना हो, तो बापू को क्या पसंद है? मेरा नित्य ये कथा में रहूं, कुटिया पर रहूं, तलगाजड़ा में रहूं, मेरा स्वाभाविक एक नित्य अपने गांव में ही वहीं पे आप? हाँ, निरंतर चलता है, श्वास की तरह चलता है। चलते रहे। हर वस्तु मेरे लिए भजन है। मैं सोऊं तो भी भजन, जागूं तो भी भजन, खाऊं तो भी भजन, कथा कहूं तो भी भजन, हर वस्तु भजन, सांस की तरह। तो इससे मैं ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त करता हूँ। तो आपका कुछ विशेष भी खाने का मन करता होगा, क्या पसंद है आपको? विशेष खाना सब जानते हैं, मैं मिर्ची के भजिया ज़्यादा खाता हूँ। अच्छा। और गरम गरम चाय पीता हूँ, बहुत गरम। मतलब ऐसा है कि आपको चाहिए वो? हाँ, मतलब हर दिन आपको चाहिए ऐसा? नहीं, ऐसा कोई नहीं चाहिए ही नहीं, लेकिन पसंद है आपको? मिलता है तो अच्छा लगता है। अच्छा, ये आम तौर पे धारणा थी कि जो लोग कथा सुनते हैं, या अगर 50 के पार हो गए हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, लेकिन आपके तो इतने अनुयायी हैं जो बहुत यंग है, जो युवा पीढ़ी है, और जो विदेशों से भी यहाँ पर आते हैं, और हर बार उनकी कोशिश रहती है कि आपकी कथा के जरिए वो जुड़े रहें। मेरे अनुयायी तो नहीं है, फ्लावर है, फ्लावर तो खिलता ही होना चाहिए, इसलिए यंग ही होना चाहिए। और वो मुरझाए इससे पहले कोई परम सत्य के चरणों में समर्पित हो जाइए फूल। अपनी जिंदगी में अंतःकरण शुद्ध करते करते ये फ्लावर मुरझा कर कहीं और न गिर जाए, कोई उसको पकड़ करके
मैं कहता हूँ कि मैं मालिक नहीं हूँ मेरी पुष्प वाटिका का, मैं उसका मालिक हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे फ्लावर को, खिले हुए फ्लावर को, खुशबू बिखेरते हुए फ्लावर को, उनके जीवन को, उनका पूरा अस्तित्व को मैं महादेव के चरणों में समर्पित करूं और अच्छी जिंदगी जिए और समर्पित जीवन जिए। आपकी दिलचस्पी राजनीति में है? हाँ? दिलचस्पी आपकी राजनीति में है? नहीं, राजनीति को मेरे में दिलचस्पी है। अच्छा, नहीं वो है। तो बिहार चुनाव भी चल रहे हैं, बस अभी वोटिंग होगी 2 चरणों में, इस पे आप कुछ कहेंगे? ना, उसको मैं अखबार में पढ़ता हूँ, चुनाव यहाँ होगा यहाँ, लेकिन मेरा क्षेत्र है। अच्छा, चुनावों बस प्रार्थना करते हैं राष्ट्र का शुभ हो, बस। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल मेरा आपसे ये रहेगा, क्योंकि राम यात्रा कर रहे हैं, तो क्या सीखना चाहिए इस यात्रा में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम से? क्या सीखना चाहिए इस यात्रा के जरिए? राम की मातृ पितृ भक्ति, राम का सुगंधी दाम्पत्य, राम का एक आदर्श परिवार, राम का भातृ स्नेह, राम का मित्रों के साथ परस्पर प्रीति, राम का छोटे से छोटे व्यक्ति को आदर, आखिरी व्यक्ति तक पहुंचने का उनकी मानसिकता, जो तिरस्कृत, वंचित, अस्पृश्य, समाज के बिल्कुल आखिरी, इन तक पहुंचने का व्रत, और दुश्मन के प्रति भी दुर्भावना नहीं, ऐसी कई वस्तु राम में है। इसमें से हम संसारी जीव जितना ग्रहण कर सके हमारे फायदे में। बापू जी, आपने समय निकाला, हमसे खास बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के लिए, आपके दर्शकों के लिए, आपके लिए, सबके परिवार के लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामना। हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करूं इस पवित्र यात्रा से कि आप भी आपके माध्यम से लोगों में हराम प्रवेश न करे, राम प्रवेश करे, ऐसा आपसे हो। ऐसे हनुमान जी के चरणों में मेरी प्रार्थना। बहुत बहुत प्रसन्नता के साथ खुश रहो। जय सिया राम। जय सिया राम।